राजा सूर्य प्रताप ने अपने राज्य की प्रजा के सुख दुख में खुद को हमेशा सहभागी माना। पहले भाग में आपने पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने किसानों की सहायता की, सिंचाई की व्यवस्था करवाई और अन्न भंडार सबके लिए खोल दिए। अब आगे की कहानी कुछ यूं है। शिक्षा और ज्ञान का प्रसार। राजा को पता था कि केवल अन्न और धन से ही प्रजा का भविष्य नहीं सुधर सकता। उन्होंने गांव-गांव में विद्यालय स्थापित करवाए, विद्वानों और गुरुकुलों को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने आदेश दिया कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, चाहे वह किसान का बेटा हो या सैनिक का। धीरे धीरे सूर्यगढ़ ज्ञान और विद्या का केंद्र बन गया। दूर दूर से लोग यहां पढ़ने आने लगे। प्रजा गर्व से कहने लगी, हमारे राजा ने हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश दिखाया है। स्वास्थ्य और देखभाल। एक समय राज्य में महामारी फैल गई। लोग भयभीत हो उठे, लेकिन राजा ने चिकित्सकों और वैद्यों की टोली पूरे राज्य में भेज दी। गांव-गांव में औषधियां बांटी गईं और रोगियों की मुफ्त सेवा की गई। स्वयं राजा और रानी रोगियों से मिलने अस्पतालों तक पहुंचे। प्रजा ने पहली बार देखा कि उनका राजा केवल सिंहासन पर बैठने वाला नहीं, बल्कि उनके दुख दर्द में साथ देने वाला है। न्याय और समानता। राजा सूर्य प्रताप ने यह प्रण लिया था कि राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने दरबार में एक जन सुनवाई सभा आरंभ की, जिसमें हर प्रजा सीधा आकर अपनी समस्या सुना सकती थी। चाहे वह गरीब चरवाहा हो या व्यापारी, राजा सबकी फरियाद ध्यान से सुनते और तत्काल समाधान करते। यही कारण था कि राज्य में अपराध घटने लगे और लोग आपस में भी न्यायप्रिय बनने लगे। कला, संस्कृति और उत्सव। राजा ने केवल जरूरतों पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि जीवन को रंगीन बनाने का भी विचार किया। उन्होंने मेले, त्योहार और उत्सवों की परंपरा शुरू की। हर वर्ष सूर्य महोत्सव मनाया जाने लगा, जिसमें गाने बजाने, नृत्य और खेल कूद से पूरा राज्य हर्षोल्लास से भर जाता। इससे प्रजा के मन में एकता और आनंद की भावना जागी। लोग कहते, राजा ने हमें जीना ही नहीं सिखाया, बल्कि खुशी से जीना सिखाया। राजा और प्रजा का अटूट रिश्ता धीरे धीरे सूर्यगढ़ पूरे आर्यावर्त में एक आदर्श राज्य कहलाने लगा। यात्रियों और कवियों ने इसकी तुलना स्वर्ग से की। राजा सूर्य प्रताप के बारे में यह कहा जाने लगा, जो राजा अपनी प्रजा के सुख दुख को अपना मान ले, वही सच्चा राजा कहलाता है। और प्रजा अपने राजा को केवल शासक नहीं, बल्कि पिता समान मानती थी। इस तरह कहानी का दूसरा भाग बताता है कि राजा ने न केवल प्रजा की बुनियादी जरूरतें पूरी कीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और संस्कृति के माध्यम से उन्हें वास्तविक खुशहाली दी।